जर्नी में जो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं 2008 की। 2008 के अंदर में स्पेसिफिकली एसएमएस, जो एसएमएस ब्लास्ट करते हैं ना, बल्क एसएमएस डालते हैं, वो एक इतना पावरफुल तरीका था। उससे पहले क्या होता था कि अगर बल्क एसएमएस नहीं करते थे तो वहां पर एक न्यूज़पेपर ऐड सबसे पहले चलता था। न्यूज़पेपर ऐड के थ्रू बहुत अच्छी लीड जनरेट होती थी। तो उसमें क्या था कि एक नया तरीका आया कि एसएमएस डालते हैं, मतलब एसएमएस बल्क मार्केटिंग करते हैं। तब लोगों को ना, जो नए लोग थे, उन्हें बड़ा अजीब लगा, क्योंकि उनका चला चलाया धंधा था, चला चलाया काम था। तो उनको बड़ा अजीब लगा कि यार ये व्हाट्सएप को डालेंगे, ये व्हाट्सएप मार्केटिंग, वो व्हाट्सएप एसएमएस डालेंगे, एसएमएस को डालेंगे, पता नहीं काम होगा नहीं होगा। क्योंकि नई चीज थी, उस पर रिस्पॉन्ड कैसे करना है, कौन सा क्राउड आएगा, फंड कैसे मैनेज हो, तो सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाती थी। और उस टाइम पे मैं कुछ कंपनियों को जानता हूं कि जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ एसएमएस मार्केटिंग को ही मेन उनका गेम था, एसएमएस मार्केटिंग। उन्होंने आज उनको देखने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि एसएमएस मार्केटिंग से आज उनका इतना डेटाबेस बन चुका है कि उन्हें अब जरूरत भी नहीं है। तो उन्होंने एसएमएस किया, और मैं उनके रिमार्केबल रिजल्ट जानता हूं, क्योंकि उस पीरियड में मेरा एंटर हुआ था। मैं रियल एस्टेट में 2008 में आया था, तो मेरा एंटर उसी पीरियड में हुआ था जब शिफ्टिंग चल रही थी न्यूज़पेपर एड से एसएमएस की तरफ में। और उस टाइम पे एसएमएस, आप बिलीव करोगे जो स्टेटमेंट मैं देने जा रहा हूं, अगर उस टाइम का कोई इंसान है यहाँ पर जो रियल एस्टेट कर रहा है तो मेरी बात को समझ जाएगा। 2008 में अगर आप 1000 एसएमएस डालते थे ना, 1000 एसएमएस डालते थे, तो 80 कॉल आती थी। 1000, मतलब अगर आप 1000 कॉल डालोगे तो 1000 एसएमएस में जो एसएमएस डालते थे, और उस टाइम पे एक एसएमएस की कॉस्ट 40 पैसे होती थी, 40 पैसे हुआ करती थी। तो 40 पैसे में 80, 90, 100 तक कॉल आती थी, और आपकी 2, 3, 4, उस टाइम पे इतनी सेल होती थी इससे कि आप सोच भी नहीं सकते। अब ये पीरियड जो चला, 2-3 साल चला, उसके बाद में फिर डीएनडी आया। डीएनडी के बाद ये दिक्कत आती है, क्योंकि कोई भी जब नया सोर्स आता है तो वहां पर फिर कुछ ऑब्लिगेशंस लगने शुरू हो जाते हैं। देन ये शिफ्टिंग पीरियड था। ये शिफ्टिंग पीरियड में ना एक शिफ्टिंग हुआ था रियल एस्टेट में, जहां पर एससीओ आया था। एससीओ कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हुआ क्या था कि वहां पर एससीओ का टाइम आया कि वहां लोग वेबसाइट पे जाने लग गए, गूगल पे सर्च करते थे। बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, तो आपकी जो साइट थी बड़ी जल्दी रैंक पे आ जाती थी, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज पे आ जाती थी, बिना किसी के पैसे लगाए हुए। तो एक बड़ा अच्छा टाइम चलता था। तो अच्छा, एसईओ के साथ साथ कुछ ये मिली एसईओ के थ्रू आता था कि गूगल ऐड चलना शुरू हुआ। तो फिर बहुत टाइम, 3-4 साल रहा, गूगल से बहुत सेल होने लगी, मतलब बहुत अच्छी सेल्स आती थी गूगल से। तो एक कॉम्बिनेशन बन गया कि एक एसएमएस मार्केटिंग करते हैं, थोड़ा सा गूगल को करते हैं। देन द कम्स, फिर आया फेसबुक। सडनली एक मार्केट में फेसबुक आया। फेसबुक ने क्या किया कि उसके पास डेटाबेस था, बहुत ही शानदार एडवर्टाइजमेंट शुरू हो गया। फेसबुक ने क्या काम किया कि फेसबुक के पास एक टेक्नोलॉजी थी, क्योंकि वो लेजर शार्प ऐड कर सकता है। लेजर शार्प का मतलब क्या है? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन लोगों को आइडिया है कि एडवर्टाइजमेंट में फेसबुक का और जो गूगल का होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है? कौन कौन चलिए जानना चाहेगा? मैंने पहले भी बता चुका, लेकिन फिर भी कौन कौन जानना चाहेगा? टाइप इन कमेंट बॉक्स में कि मेजर डिफरेंस क्या होता है कि फेसबुक और गूगल ऐड के अंदर में, इन दोनों में बेसिक। अच्छा गाइस, थोड़ा आज का सेशन लेंदी रहेगा, बहुत सिंपल वे में जाएगा, तो कमर उमर कस लीजिए, क्योंकि महीने में एक सेशन में लीड जनरेशन पे देता हूं। ये सेशन आज का वही है। तो आज का सेशन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि एक तो मुझे लीड जनरेशन जो स्पेशल सेशन होता है, वीक में होता है, मंथ में एक स्पेशल सेशन होता है, ये वो सेशन है आज जो आप बैठे हैं। दूसरा, कुछ अपडेट्स हैं, स्कूल में कुछ नए प्रोग्राम्स ऐड हो रहे हैं, उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको देनी थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो थोड़ा सा फ्री होके और नोट पैड लेके जरूर बैठ जाइएगा। मैं आपको बता रहा था, जो लीड जनरेशन होता है, लीड का मतलब ये होता है कि हमारे पास में, फेसबुक, पहले मैं आपको दोनों का डिफरेंस बता देता हूँ। डिफरेंस क्या होता है आप ऐसे समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने जा रहा हूँ। अगर आपने ये समझ लिया ना, तो आप बहुत अच्छा एडवर्टाइजर बन जाओगे। अगर आपको ये बताओ कि कौन सी चीज क्या सॉल्व करती है, किसके पास कौन सा ऑडियंस बैठा हुआ है, ऐसे समझो। आप फेसबुक के पास जाते हो, फेसबुक के पास क्या है? फेसबुक के पास डेटा है। फेसबुक के पास ये डेटा है कि आप कब बैंगलोर गए थे, कब दिल्ली आए थे, उसके पास ये डेटा है। फेसबुक के पास ये डेटा आपकी शादी कब हुई थी। फेसबुक के पास ये डेटा आपके पास मोबाइल कौन सा है। फेसबुक के पास ये डेटा है कि आपकी जॉब कौन सी है। फेसबुक आपने कब चेंज करी थी जॉब, आपने नई जॉब कब करी थी। ये सारा डेटा फेसबुक के पास है। टोटल आपकी अर्निंग कितनी है अप्रॉक्स लगा लेता है वो। ठीक है, आपकी हैबिट्स क्या है, कहाँ कहाँ आप घूमते हो, क्या आप जैसे ट्रैवलिंग करते हो, फ्रीक्वेंट ट्रैवल लो, आप वेबसाइट पे बहुत ज्यादा खर्चते हो, उसके पास सब कुछ है। मींस कि आपका ये वाला डेटा है। लेकिन
फेसबुक के पास ना एक चीज नहीं है, वो ये है कि फेसबुक के पास में आप क्या सोच रहे हो ना, क्या ये फेसबुक के पास ये डेटा है कि इस वक्त आप क्या सोच रहे हो? फेसबुक के पास क्या ये है कि मतलब आप सोच क्या रहे हो, मतलब कि आप देखते क्या हो, वो है। लेकिन गूगल के पास ये टेक्नोलॉजी है। तो दोनों में फर्क क्या है? फेसबुक एडवर्टाइज करता है आपका प्रोफाइल, आपकी हैबिट्स, आपका मोबाइल, मतलब आप क्या क्या करते हो, क्या क्या खाते हो, कहाँ जाते हो, कैसे बैठते हो, आपकी जॉब क्या है, पहले क्या थी, आपकी एजुकेशन क्या है, उसके पास ये डेटा है। गूगल के पास में ये डेटा तो नहीं है, लेकिन गूगल के पास में कि आप क्या सोच रहे हो, आपका क्या मन है। तो मन को अगर टारगेट करना है तो गूगल आता है, और प्रोफाइल को टारगेट करना है तो फेसबुक आता है। क्लियर हो गई बात? टाइप इन द कमेंट बॉक्स क्लियर। अगर आपको किसका मन टारगेट करना है तो गूगल है। मन कैसे? मन कैसे? मन ऐसे बताता हूं मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल कि आप कोई भी गूगल पे बैठा हुआ है, तो उसका मन आ रहा है कि यार मेरे को कैमरा खरीदना है। अब ये मन है कैमरा, अब हो सकता है ना तो इसके पास पैसे हो, ना इसके पास प्रोफाइल अच्छा हो, ना ही हो सकता है, लेकिन कैमरे का मन है। तो हो सकता है ये कैमरे के वीडियो देख रहा हो कि कैमरे के बारे में जान रहा हो। तो इसको बोला जाता है, इसका मन टारगेट करना है तो गूगल ऐड होता है, और जब आपको किसी का प्रोफाइल टारगेट करना है तो फेसबुक ऐड होता है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन हमेशा अच्छा होता है। फेसबुक अपना अलग टारगेट कर रहा है, गूगल अपना अलग टारगेट कर रहा है, दोनों की टारगेटिंग अलग है। दोनों का अगर आपने फेसबुक में बहुत अच्छी ऑडियंस लगाई तो कन्वर्जन बहुत अच्छा आता है। आप उसमें डायरेक्टर अगर आप लग्जरी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, डायरेक्टर, सीईओ, कंपनी ओनर, फैक्ट्री ओनर, आप सब कुछ टारगेट कर सकते हो। लेकिन गूगल के अंदर में टारगेट करना है तो आप टारगेट कर सकते हो कि वो सोच क्या रहा है। दोनों में ये क्लियर आ जाता है। तो गाइस हुआ क्या था कि फिर गूगल एड्स आने शुरू हुए। गूगल के बाद में सडनली फेसबुक आया। फेसबुक को जिसने इनिशियली पकड़ लिया था वो कमाल कर दिया था। मैं फिर कह रहा हूं, जिसने फेसबुक को पकड़ा था ना इनिशियली। गाइस कौन कौन मेरी इस बात से एग्री करता है कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज हमेशा होता है? मान के चलिए, जब फेसबुक ने अपना ऐड करने, बहुत लोग जानते भी नहीं थे। जो लोग गूगल में आए थे उनके पास बहुत ऑडियंस आती थी, 12-12, 13-13 रुपए प्रॉपर्टी की लीड आती थी। 12-13 रुपए प्रॉपर्टी लीड बोल रहा हूं मैं आपको, 70 रुपए 80 रुपए के आसपास में। तो लास्ट में जाके लीड हुई थी। तो फेसबुक की आई हमारे पास में, फिर फेसबुक के लीड आनी शुरू हुई, मतलब कि हमारे पास फेसबुक से लीड आती। फिर फेसबुक में मैंने लोगों को इतना पैसे कमाते दिया, उसमें एक मैं भी हूं। मैंने पूरी टोटल तकरीबन मैं कुछ ड्यूप्लेक्स बेच रहा था। एक ड्यूप्लेक्स 58 लाख रुपए का था, और उसमें मेरा जो कमीशन था वो 7% था, 7% कमीशन था। 75 के आसपास में मैंने यूनिट बेची थी, उसमें सिर्फ फेसबुक से 75। जब ये फेसबुक के एड्स वगैरह नए नए शुरू हुए थे तो, और मेरा कोई कॉस्टिंग नहीं आया था। मुझे आज भी याद है, टोटल 2 लाख रुपए लगे थे फेसबुक के अंदर में, और 2 लाख में मैंने 75 के आसपास में यूनिट बेची थी, जिसमें 2 लाख 99 एकड़ के भी थे, 99 के भी थे। सो 99 के थे, और 1.5 1 लाख रुपए मैजिक ब्रिक के थे। टोटल 3.5 1 लाख का पैकेट था। लेकिन मैक्सिमम जो बिका था, वो जो जब तकरीबन 40 के आसपास जो यूनिट बिकी थी, वो सिर्फ फेसबुक से बिकी थी, और 2-2.5 लाख, 2,16,000 रुपए लगे थे। तो नो, दैट नॉट सृष्टि, वो बात की बात है। यस, संदीप को काफी कुछ आइडिया है मेरे बारे में। नहीं, वो बात की है। सृष्टि तो बहुत बाद में आया था। सृष्टि में भी मैंने फेसबुक से किया था, लेकिन उसमें 14 यूनिट सेल हुई थी, जो अभी इन्होंने सृष्टि लिखा है। तो वो भी फेसबुक से गया था। उसके अंदर भी तकरीबन 1,16,000 रुपए के आसपास, नहीं, उसमें भी 2 लाख रुपए लग गए थे। मेरे कहने का मतलब ये कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये सारे एक्सपेरिमेंट मैं आपके बिहाफ पे कर चुका हूँ। गाइस, किस किस को मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। मैंने ये कमी महसूस करी है, मैंने अपनी लाइफ में कमी महसूस करी है कि ये जो डेटा होता है ना, कि कौन सा ऐड कब किया, कितने रुपए लगा के जो डेटाबेस बनाता है, ये स्टैट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन कौन एग्री करता है यार मेरी इस बात से? टाइप इन बॉक्स AGR। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप ये पैसे लगाएंगे तो 2-2.5 लाख 5 लाख लगा के आप उस सिचुएशन पे पहुंचेंगे जिस सिचुएशन पे आज मैं बैठा हूं। कोई भी नहीं था प्रॉपर्टी में ऐड कराने वाला। डिजिटल मार्केटिंग वाले पता है क्या करते थे? उस टाइम पे किसी को आइडिया नहीं था डिजिटल मार्केटिंग का। डिजिटल मार्केटिंग क्या करता था कि हम, मतलब बहुत धांधलेबाजी होती थी। सबको पता होगा डिजिटल मार्केटिंग में कितनी धांधलेबाजी होती है। तो सबसे बड़ी धांधलेबाजी मालूम क्या होती है आपको? अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप, अच्छा, मैं क्यों बोलता हूं आपको इन हाउस लीड जनरेट करो? कोई बताएगा मैं क्यों बार बार बोलता हूं डिजिटल मार्केटिंग पे पास बाद में जाना, जब आप बहुत सेल करो? फिलहाल इन हाउस ही लीड जनरेट करना सीखो। फिलहाल इन हाउस। कोई बता सकता है कि मैं इतना फोर्स क्यों करता हूं इन हाउस, जबकि मार्केट में डिजिटल मार्केटिंग वाले हैं? मैं आपको उसका रीजन बताऊं।
आपकी जो लीड्स आती है ना, सो आपकी जो लीड्स आती है ना, संजय जी, अनुराग भैया मेरे गुरु हैं, तो उनका असर तो मुझ पे आएगा ही ना। तो एक्चुअली जो आप लीड होती हैं, वो लीड बहुत जगह पे डालते हैं। आप समझो आपका डेटाबेस है, वो आपकी आपकी वेबसाइट है, उन्होंने वेबसाइट बनाई हुई है, सारा डेटा निकलता है। तो जब फ्यूचर के अंदर में मान के कोई और बंदा आता है, वो लीड, वो ऐड चलाने को कहता है, तो वो आपके ही डेटाबेस पे नया ऐड बनाते हैं, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। तो ये थोड़ी सी ये दिक्कत होती है। तो ये मैं हमेशा बताता हूँ कि इसलिए कुछ लीड्स आप अभी इनिशियली, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि डिजिटल मार्केटिंग जो छोटी सी एजेंसी है, वो आपका जो ऐड कर रही है, उसका जो यार उसका डेटाबेस है, उस डेटाबेस पे वो दूसरे बिल्डर दूसरे आदमी के लिए ऐड चलाएगा। तो आपका मार्केट ही पैसे आपके यूज हुए और डेटाबेस उनका बना फ्यूचर ऐड कराने के लिए। एनीवेज, अभी मेरा मन नहीं है कि मैं किसी को डीआईडिफाई करूं। ओके, अब हम आ जाते हैं कि जो हम इन हाउस करते हैं, सबसे अच्छा कन्वर्जन, इसलिए इन हाउस लीड का कन्वर्जन बहुत अच्छा आता है। मैं आज भी सुबह बात कर रहा था विजॉय से, विजॉय इज द पर्सन, मुझे आज भी अच्छे से याद है जब, और वो पार्ट टाइम कर रहे हैं इसको मेरे को। अगर विजॉय अगर आप यहाँ हैं तो टाइप इन द कमेंट बॉक्स प्रेजेंट, अगर आप इधर अवेलेबल हैं, क्योंकि सुबह लेवल 3 की ट्रेनिंग होती है, ट्यूसडे हमारा लेवल 3 का प्रोग्राम होता है। सो विजॉय सेकंड, उसको पार्ट, आज भी वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ इसको कर रहे हैं। और पहले 3-4 उन्होंने खुद से फिर लीड जनरेट करना शुरू किया। हर महीने वो 4 से 5 बुकिंग कर रहे हैं, एवरी मंथ वो 8 से 9 लाख रुपए कमा रहे हैं, एवरी मंथ बता रहा हूं मैं आपको। और अभी तक मेरे अंदाजे से, जहां तक मुझे याद है, वो 30 के आसपास में बुकिंग क्रॉस कर चुके हैं, ये जो मेरी सुबह बात हुई है। यस, एवरी मंथ पार्ट टाइम कर रहे हैं इस काम को, पार्ट टाइम, सिर्फ सैटरडे संडे इन हाउस जनरेट। तो ये इसी स्कूल के लोग हैं, यहीं से उन्होंने अपना करियर शुरू किया था, पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं था उन्हें रियल एस्टेट का। ये पावर होती है इन हाउस लीड जनरेट करने की। तो और कन्वर्जन, क्योंकि वो लीड आप ही के पास है, वो कोई खराब नहीं कर रहा है, दो मल्टीपल टूट के नहीं पड़ेंगे उसके ऊपर में। तो अब सवाल ये आता है कि मैं जो एक फेज वाइज जाना, जो ये सेशन की इंपॉर्टेंस क्या थी, इंपॉर्टेंस ये है कि यहां पर अब क्या हुआ कि फेसबुक का एक आया, अब फेसबुक में बहुत सारे लोग आ गए। कोई मुझे बता सकता है कि इस वक्त जो सबसे अच्छा कन्वर्जन आ रहा है, और मैं जितनी बात बोल रहा हूं, जितनी भी बात मैं बोल रहा हूं, मैं डेटा पे बोल रहा हूं, मैं तकरीबन 25-26 लाख रुपए लगा के किसी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी अपने ही इन हाउस एड में लगा के, तब मैं बात बता रहा हूं। सो इन हाउस मतलब जब आप खुद ही लीड जनरेट करते हैं, घर पे बैठ के जनरेट करते हैं। तो कोई मुझे बता सकता है इस वक्त जो रियल एस्टेट का सबसे धमाक, और ये बात मैंने आज से बोल दी थी 6 महीने पहले, कि 6 महीने पहले बोला था कि आप लोग इसमें, यस एब्सोल्युटली, थैंक यू संदीप, इट्स यूट्यूब, इट्स यूट्यूब। 6 महीने पहले तक कुछ ट्रैफिक नहीं था, 2 साल पहले तक तो बिल्कुल नहीं था, 1 साल पहले बहुत कम था। और मैंने बताया था कि यूट्यूब एकदम से नॉट इंस्टा रील, इट्स अ यूट्यूब फॉर रियल एस्टेट। बिलीव करिए गाइस, रियल एस्टेट का जो सबसे ज्यादा सेल होती है वो देख के होती है कि क्या चल रहा है। और यूट्यूब के पास पहले ऐसा ना तो मार्केट सेगमेंट था, ना ही उसके पास इतना डेटाबेस था कि वो ऐड चला सके, पर आज है, आज है। तो अब हम आज जो बात करेंगे, 2 सेक्शंस होते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं कि अपने यूट्यूब से हम किस तरीके से फ्री लीड्स को जनरेट कर सकते हैं। तो आपको ये मान के चलिए, अगर आपने मेरी बात मानी और आप यूट्यूब पे शिफ्ट हो गए लीड पे, आप जो मार्केट खाओगे, और मैं चाहता हूं, ये तो यूट्यूब अगला अगला 1.5-2 साल यूट्यूब का है, यूट्यूब का प्रॉपर्टी सेल का है, मैं पहले ही बता रहा हूं आज आपको। आज आप में से कोई जो मेरे स्टूडेंट चले, तो अगर वो है तो मेरे स्टूडेंट क्यों ना जाए उसके अंदर में। तो ये मैं आपको क्लियर क्लियर बात बता रहा हूँ रियल एस्टेट के लिए, क्योंकि अभी तक रियल एस्टेट यूट्यूब के अंदर में बहुत कम था। अब एक एक करके चलते हैं कि हमारे पास में, अगर हम लोग जाते हैं इसके अंदर, देखिए जैसे मैंने आपको बताया, तो जो लीड्स की आज बात आती है, हमारे पास में कौन से बढ़िया सोर्स होते हैं, इसको बोलते हैं गूगल एड्स। एक गूगल एड्स होता है, एक फेसबुक एड होता है, एड्स होते हैं, मैं एड्स की बात बता रहा हूँ। और यहां पर मैं एक टिपिकल जो सेक्शन आता है, अगर मैं इस टिपिकल सेक्शन की बात करता हूँ, थोड़ा यहाँ पे फोकस करिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आज का। ओके, सो देखिए लीड्स में, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले होती हैं गूगल एड्स। कहाँ कहाँ से हमें लीड्स आती हैं, हमारे पास आते हैं गूगल एड्स। दूसरा होता है हमारे पास एफबी एड्स, ठीक है जी। तीसरा हमारे पास होता है, मैं स्पेशली सेक्शन ले रहा हूँ यूट्यूब। अब यूट्यूब भी गूगल का ही प्रोडक्ट है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, तो इसको मैं गूगल सर्च ऐड कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है जी। गूगल सर्च ऐड होता है, या मैं गूगल का एक ये पोर्शन ले लेता हूं, इसको ऐसे कर देते हैं, गूगल ऐड। गूगल के अंदर में यूट्यूब ऐड होता है,
और गूगल के अंदर ही गूगल ऐड को ही बोला जाता है, एक ऐड होता है इसका सर्च ऐड, जो मेजरली रियल एस्टेट के लिए यूज होता है, और एक इसके अंदर में होता है हमारे पास में दैट कॉल परफॉर्मेंस मैक्स। ये जो परफॉर्मेंस मैक्स ऐड है ना, ये लॉटरी है। अगर आपने इसमें कर लिया तो आप बहुत पैसे बनाने वाले हो, मैं पहले बता दूं। परफॉर्मेंस मैक्स वाला मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। नाउ ये एफबी ऐड होता है, एफबी ऐड के अंदर में नॉर्मली ऐड होता है, मतलब इसके अंदर में मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट एफबी बेसिकली एक ही होता है, इसमें इमेज ऐड होता है या आप इसमें वीडियो ऐड कर सकते हो, आपका तरीका दोनों का ही सेम होता है। इस टाइप से दोनों में ही रीमार्केटिंग होती है। तो ये तो हो जाता है एड्स। इसके अलावा जो एक तरीका होता है उसको बोला जाता है यूट्यूब। यूट्यूब का ये बहुत बेहतरीन फीचर है, यूट्यूब चैनल लीड्स। ये फेसबुक के पास तो नहीं है, ठीक है ना, फेसबुक के पास तो नहीं है यूट्यूब चैनल लीड्स। तो ये बेसिकली हमारे को पड़ती है फ्री। आज हम बात करेंगे इसी के बारे में। तो एक एक करके चीजों को लेंगे, सिंपलेस्ट वे में लेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से, ताकि आपका अच्छा गाइस, जो भी मैं आज आपको सिखा रहा हूं, कौन कौन मुझसे प्रॉमिस कर रहा है कि वो ये चीज करेगा। देखिए ये चीज ना, मैं आपको थोड़े अपनी अंदर की बात बताता हूँ। ये जितनी भी चीज मैं आपको बताता हूँ ना, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है जब कोई करता है। देखिए सिखाना बताना पर्पस नहीं है, मजे दिलाना पर्पस नहीं है। ये पूरा स्कूल का सिर्फ एक काम है, आपका रिजल्ट आना चाहिए। हर चीज रिजल्ट ओरिएंटेड है। यहाँ पर कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं रन किया जाता कि आप लोगों को अच्छा लगे। देयर इज अ रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है। और मैं आपको ये भी बता चुका हूं पहले कि पूरा का पूरा जो स्कूल है, इसका जो करिकुलम डिजाइन है, वो मतलब क्या बोलना है, क्या कंटेंट है, वो मेरा है। सारा करिकुलम ब्लेयर सिंगर का है। होप यू अंडरस्टैंड। ब्लेयर सिंगर को जानते हैं आप? ब्लेयर सिंगर को जानते हैं आप? ओके, सो गाइस, जो ब्लेयर सिंगर जो है ना, बिलीव करिएगा ये पूरा का पूरा उनका, अगर आप भी कोई ऐसा कोई ऑनलाइन अपना ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बनाना चाहते हैं, तो उनकी जो 3 दिन 5 दिन की क्लास है वो 9 लाख प्लस जीएसटी है। सो वो पूरा का पूरा उनका हाथ का बनाया हुआ है, ताकि क्योंकि वो ये कहते हैं कि आपका जितना भी सिस्टम है उससे रिजल्ट आना चाहिए, तो आपकी टीम एक्शन ओरिएंटेड होनी चाहिए। तो बस आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जो मैं कर रहा हूं वो कर जरूर लीजिएगा। मेरा प्रॉमिस, मेरा वादा है, आपको रिजल्ट आएगा। इससे बड़ी कोई बात है? ठीक है जी, इससे बड़ी तो कोई बात नहीं होगी ना, जितना मैं आपको बोल रहा हूँ। अब इसके अंदर में आता है हमारे पास में यूट्यूब चैनल लीड। इसके लिए जो आपको टूल्स की जरूरत पड़ेगी, मैं एक एक करके टूल लिख रहा हूं जो आपको एक एक करके टूल की जरूरत पड़ती है। कीवर्ड एवरीवेयर, कीवर्ड एवरीवेयर पहला टूल की जरूरत पड़ेगी। दूसरा पड़ेगा आपको विद IQ, ठीक है जी, ये पड़ेगा। और तीसरा आपको एक वेबसाइट की जरूरत पड़ेगी। वेबसाइट मतलब वेबसाइट है आपका, इसको बोलते हैं हम रैपिड टैग्स, ठीक है जी। बस आपको ये चीज की जरूरत पड़ेगी। और इसके लिए बट ऑब्वियस है, आपको क्या जरूरत पड़ेगी, आपको अपना आपका एक चैनल होना चाहिए, योर चैनल, ठीक है जी। और आपको पड़ेगी आपके कोई भी, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट कर रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट का एक वीडियो होना चाहिए आपके पास में। मतलब आपके पास वीडियो बिल्डर से भी मिल जाता है। वीडियो कोई भी वीडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है वो बिल्डर हमेशा प्रमोशन के लिए बिल्डर का प्रमोशन वीडियो रख सकते हैं आप, बिल्डर प्रमोशन वीडियो, बिल्डर का प्रमोशन वीडियो होता है। और या फिर आप रख सकते हैं इसके अंदर में आपका अपना कोई भी सेल्फ शूटेड, आप साइड पे जाके एक शूट कर लीजिए, मुंह से बोल के शूट कर लीजिए, सेल्फ शूटेड वीडियो, यानी आप खुद से कुछ वीडियो को शूट करते हैं, ठीक है जी। तो आपको बस ये जरूरत पड़ेगी इन चीजों की। अब एक एक करके चलते हैं कि ये सारी चीजें क्या हैं, सो दैट कि आप अपनी लीड जनरेट कर सकें। और ये लीड मैं टिपिकली रियल एस्टेट के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप वैसे भी अपने चैनल को किसी भी लेवल तक चलाना चाहते, देखो गाइस, मैं अपने चैनल पे तकरीबन कई वीडियो ऐसे जिसपे ऑलमोस्ट 1 लाख व्यू हैं। 1 लाख व्यू बता रहा हूँ, कई सारे ऐसे वीडियोस हैं, 2 लाख व्यू भी है, बट 1-1 लाख व्यू हैं। और मेरा जो ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस है वो बहुत कम है। कितने लोग हैं जो रियल एस्टेट में अपना करियर बनाना चाहते हैं? उस टाइम पे अगर मैं 1 लाख व्यू लाता हूं तो उसके पीछे कोई साइंस होगा, ठीक है। मेरा ऑडियंस ही नहीं, अगर मैं सेल्स का टारगेट करता या मैं किसी और का करता तो मेरे पास बहुत व्यू होते हैं। पर क्योंकि मेरा मार्केट ही नहीं है, तो उसके बावजूद मार्केट ना होने, एक एक वीडियो पे करीब करीब, कुछ वीडियो पे 1-1 लाख 1.5-1.5 लाख से ज्यादा व्यू है। तो उसके पीछे का साइंस मैं आपको बता रहा हूं किस तरीके से है। तो अब एक एक करके हम इन सारी चीजों पे चलेंगे, ठीक है। सो गाइस शुरू करें।
विद ऑल द एक्साइटमेंट टाइप इन द कमेंट बॉक्स एक्साइटेड। अब चलते हैं लाइव हर एक चीज को बनाते हुए कि एक यूट्यूब को कैसे लाया जाता है। ठीक है, सो लेट मी ओपन, मुझे एक एक करके सारी चीजें मैं खोल लेता हूं। अच्छा, आप में से सो थैंक यू अरिंदम। अच्छा, एक चीज मैं आपसे बोलना चाहूंगा। क्या नाम है इसका, हम लोग क्या कर रहे थे, एक सवाल मैं पूछ रहा हूं, चैनल बनाना आता है? यूट्यूब चैनल, सिर्फ चैनल, क्रिएट अ चैनल, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं? नहीं आता, नो बोल दो, क्योंकि उसमें कुछ करना भी नहीं है। अच्छा, ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, एग्जाम्पल के तौर पे। आपको चैनल कुछ नहीं बनाना, तो चैनल बनाने जैसा कोई भी टर्म है ही नहीं है, चैनल बनाने जैसा टर्म ही गलत है। ऐसे अगर आप जाएंगे और यहां पर आप अपनी ईमेल से लॉगिन करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं ईमेल से लॉगिन ना करके दूसरे किसी से लॉगिन करता हूं, फॉर एग्जांपल मैं कोई और अकाउंट से लॉगिन करता हूं, यार सभी से तो मैंने बना ही रखा है, किससे नहीं बनाया हुआ, सभी से बनाया हुआ है, चलिए छोड़ देते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना होता, ये जो प्लस का बटन दिख रहा है ना, ये वाला प्लस, ये वाला, ये देखिए, ये वाला आप अगर इस पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर आपका चैनल अपने आप बन जाएगा, वो पहले आपका चैनल बना देगा, बस आपको वीडियो अपलोड करना होता है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको परेशानी हो। अब चलते हैं एक एक करके कि यूट्यूब लीड्स को कैसे चलाया जाता है या यूट्यूब लीड को लाया कैसे जाता है। इसमें जो हमारे को एक टूल है जिसमें मैंने बोला कि आपको जरूरत पड़ेगी, उसका नाम है, देयर इज टूल नेम इज कीवर्ड एवरीवेयर। वो आता है बॉस, कीवर्ड एवरीवेयर, ठीक है जी, ये कीवर्ड एवरीवेयर होता है। ये वाला एक टूल है जो आपको जरूरत पड़ेगी, और ये थोड़ा सा मतलब ये परचेज करना पड़ेगा, लेकिन बहुत 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 सस्ता आता है ये कीवर्ड एवरीवेयर। ठीक है जी, अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूं तो आप ये मान के चलिए कि ये आपको देता है तकरीबन $10 में 1 लाख। 1 लाख क्रेडिट का मतलब ये होता है कि 1 लाख कीवर्ड। अब मैं आपको अपनी दिखाता हूं कि मैं कितना यूज करता हूं, मेरा बहुत यूज होता है, मेरे अपने प्रोजेक्ट के लिए भी यूज होता है। तो अगर मैं आज भी इसको ओपन करूं तो मैंने टोटल 96,125 खर्च हुए हैं मेरे, ठीक है ना। तो ये इतना सस्ता पड़ता है, मतलब कि आपका कितने कितने कीवर्ड, 100 200 500 700 800 900 1000 2000, तो वन टाइम बाएंगे, 5 2 3 साल तक चलेगा, आपको कभी दिक्कत नहीं, हर प्रोजेक्ट आएगा, आपको कभी दिक्कत नहीं है। और $10 का मतलब ₹700 है, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जैसे ये कीवर्ड एवरीवेयर आता है, ये कीवर्ड एवरीवेयर लेके रख लो, और इसका एक एक्सटेंशन अपने आप लग जाएगा। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पर आपको एक्सटेंशन दिख रहा होगा गाइस, किस किस को ये एक्सटेंशन दिख रहा है, मेरा कर्सर पे के लिखा हुआ है, इसे एक्सटेंशन बोलते हैं। तो जैसे ही आप इसको खरीदोगे, ये एक्सटेंशन यहाँ लग जाएगा, अपने आप लग जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। तो आपका एक्सटेंशन यहां लगा लीजिए। अब दूसरा जो सॉफ्टवेयर आपको आता है, ये फ्री आता है, इस सॉफ्टवेयर का नाम होता है, आप यहां पर अगर जाएंगे, ये देखिए, इसको बोलते हैं विद IQ, विद IQ, ठीक है, ये रहा, दिस इज विद IQ, विद IQ है। ये भी आप क्लिक करेंगे, इस विद IQ का भी आपका जो आइकन होता है वो यहां पर, ये जो एक्सटेंशन होता है यहां आ जाएगा, ये रहा विद IQ। मतलब आपको कुछ नहीं करना, डाउनलोड करेंगे, इसका एक्सटेंशन है, वो एक्सटेंशन आपका यहाँ आ जाएगा अपने आप ही, आप इसको डाल दीजिएगा। तो आपके ये दो एक्सटेंशन आ जाते हैं। कीवर्ड, ये विद IQ फ्री है, विद IQ फ्री है। कीवर्ड एवरीवेयर आपको ₹750 का होगा, जिसमें 1 लाख कीवर्ड है, 4 5 साल के लिए फ्री हो आप, ठीक है जी, 4 5 साल तक आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। तो ये दो चीज आ जाती हैं। अब आते हैं हम लोग एक एक करके कि हमारा गेम क्या होता है। सबसे पहली चीज है, मैं किसी को लाइव लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई अपना मेरे से किसी का चैनल है गाइस, कोई चाहता है वो चैनल का, अगर सबेस्टियन, जिसपे प्रोजेक्ट डला हुआ हो, प्रोजेक्ट डला हुआ हो, एक प्रोजेक्ट का वीडियो होना चाहिए उस पर ऑलरेडी, ओके। जिसके पास प्रोजेक्ट का वीडियो डला हुआ है वो टाइप कर दे मेरे पास प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट लिख दे, मैं समझ जाऊंगा। ओके, सो जो जो सबसे पहला आएगा, मैं सबसे पहला जिसने लिखा होगा, इट्स
एक सबेस्टियन थे जिन्होंने सबसे पहले लिखा था। सबेस्टियन, आपका प्रोजेक्ट का वीडियो डला हुआ है उसमें? ओके। It is 25 minutes from Divitpalli IT Park. It is 25 minutes from Johnson and Johnson companies. ओके, सो गाइस, सबसे पहले ना मैं आपको सबेस्टियन, तो आप में से मैं एक एक करके बताता हूँ विद आईक्यू क्या करता है। सबसे पहले विद आईक्यू का काम देखेंगे। सबेस्टियन, आपको छोटा सा एक काम करो, मुझे इसमें ना सिर्फ क्या नाम है, आप इसके अंदर ना अपना लॉगिन और पासवर्ड मुझे सिर्फ मुझे पर्सनल भेजो। एवरीवन मत सेलेक्ट करना, होस्ट और पैनल ही सेलेक्ट करना। यस यस, मिल जाएगा आपको। यस, मैं आपको एक लिंक ही देने वाला हूँ, सारे वीडियोस आपको इस लिंक पे मिल जाएंगे। ओके, ओके। कोई बिल्कुल ऐसा बंदा है, जैसे इन्होंने तो थोड़ा सा वर्क कर रखा है कि मैं एक सेकेंड, लेट मी चेक, कि जिसका कोई बिल्कुल काम ना हो रखा हो, मैं एक बार वो देखना चाहता हूँ। संजय यादव जी, एक बार मुझे अपना वो लिंक भेजिएगा वीडियो का। ओके, सो मैं आपको यहां से बताता हूं हमें करना क्या क्या है। वन बाय वन चलते हैं, एक एक करके चलते हैं, सारी चीजों को लेते हुए, ठीक है ना। सबसे पहला काम ये करते हैं कि हमारे पास में कोई हमारा एक जो ओके, सो नहीं अनूप, यूट्यूब वीडियो नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी बिल्डर वो नहीं डालता, कोई भी बिल्डर आपका कॉपीराइट नहीं डालता, उसको प्रमोशन के लिए ही देता है। ओके, सो जैसे मेरे पास एक वीडियो है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक वीडियो है, ये जिसका भी वीडियो है, एक बार मुझे लॉगिन और पासवर्ड दीजिए, मतलब सेशन में ये जिसका भी है, ठीक है। ये किसका, एक बार टाइप इन दी कमेंट बॉक्स मेरा लिख दो, MERA, मेरा, मुझे पता चल जाएगा किसका है ये। ओके, शिल्पी देवी का है। तो शिल्पी देवी, आपने एक होस्ट इसके अंदर में मुझे आप ना अपना जो लॉगिन आईडी है और एक बार आपका जो पासवर्ड है दीजिए, ताकि मैं आपका भी लाइव चैनल कैसे लगाते हैं, कैसे कीवर्ड होता है, क्या सारी चीज होती है, वो मैं आपके सामने सर्च करूंगा, ठीक है। तो शिल्पी देवी, इसका मुझे ईमेल बताइए, ईमेल क्या है आपका? और पासवर्ड आप मुझे इसमें लिख दीजिएगा, मैं कॉपी कर लूंगा। मैं अभी देखूंगा, मैं आपको शिल्पी देवी प्लीज मुझे अपना ईमेल आईडी दीजिए जल्दी से। जिससे आपने अपना ये चैनल बनाया, ओके।
शिल्पी कोड देना जो इस पे आया होगा आपके। ओके, सो गाइज अब मैं लाइव आपके सामने हैं। यहाँ पर हम लोग चैनल पे सब देखिए, दो तीन चीजों आपको समझनी पड़ेंगी। दो तीन चीजें, पहली, हम जो आज काम कर रहे हैं उसका ऐसा नहीं है कि लीड्स अभी से आनी शुरू हो जाएंगी इमीडिएटली, क्योंकि गूगल ये चीज देखता है। मैं आपको बताऊंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज होती है। एक होती है आपकी वीडियो की क्वालिटी, वीडियो में थोड़ा बहुत एडिटिंग वर्क, सुंदर आवाज, आवाज वोकल अच्छा होना चाहिए, तो गूगल उसको पिक करके देता है। मैं दोबारा बोल देता हूँ, क्वालिटी, थोड़ा एडिटिंग वर्क और वोकल। वोकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप माइक लेके करेंगे अच्छा सा, तो आपके बहुत ज्यादा व्यू आएंगे। अगर आप माइक नहीं ले रहे, आप ये दो, और पिक्चर की जो क्वालिटी अगर एचडी में आता है बहुत अच्छा है। नहीं भी करते तो भी चला जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है। गूगल का एल्गोरिदम क्या पकड़ता है कि किसने कितनी मेहनत करी हुई है, बस वो ये पकड़ रहा है कि कुछ ने, क्योंकि एक फोन से बना के छोड़ देना एक अलग बात है, बैठ के अगर किसी अच्छे